हेलो गाइस, नमस्कार एंड जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2। राइट, आज हम 5.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 9 या 10 क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज कवर करने वाले हैं हम। राइट, तो बच्चों पेशेंस रखिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए। ऑब्वियस सी बात है, कॉपी पेन निकालोगे तो थोड़ा सा समझ में आता है अच्छे से। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। इससे पहली वीडियोज़ में बच्चों आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो आज की जो लेक्चर है वो आपको समझ में नहीं आ पाएगा, नो डाउट। पहले ही बता देता हूँ मैं आपको। राइट, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने इसका बेसिक क्लियर किया हुआ है। आज मैं डायरेक्ट अपना कंसेप्ट के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे अच्छे, यानी कि एक हो सकता है एक आध क्वेश्चन मैं ड्रॉप कर दूँ, मोस्टली क्वेश्चन मैं आज एक्सरसाइज से कराने वाला हूँ। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 से। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें हमें क्या दिया है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एन एक्स। एक्सरसाइज 1 to 8, एक्सरसाइज 1 से लेकर 8 तक जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्सरसाइज में, 1 क्वेश्चन लेकर 8 तक, उन सबको डिफ्रेंशिएट करना है बच्चों एक्स के रेस्पेक्ट में। राइट, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डी ओवर डी एक्स कर देते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये बच्चों चेन रूल से होगा, कंपोजिट फंक्शन है ये। इसके अंदर एक और फंक्शन है, यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव मुझे पता होता है क्या होता है, कॉस एक्स होता है, लेकिन एक्स ना होके कुछ और टर्म होता है, कोई भी इवन डिफरेंट टर्म दिख जाए उसको आप मन में, अपने मन में एक यू मान लो, पी मान लो, क्यू मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो उसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और जो आपने माना है उसे यूँ कहते हो नोट डाउन कर दो। और जिसको आप लेट करते हैं तो चेन रूल ये कहता है जिसको हम लेट करते हैं, यानी कि जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन करी है, उसका डेरिवेटिव हम दोबारा करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। राइट, आगे बच्चों कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये तो एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 को 2x में ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2x ही आएगा। और 2x को अगर हम आगे ले लेंगे तो 2x मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बच्चों, कॉस साइन एक्स डेरिवेट करना है। सेम इसको फिर हम अपने मन में x मान के चलेंगे, तो d ओवर डी एक्स कॉस साइन एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव करूं, यानी साइन एक्स का नहीं करना है मुझे, कॉस का करना है। कॉस का डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस के साइन, और एंगल में जो वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी। फिर चेन रूल ये कहता है कि जो वैल्यू आपने लेट करी है, राइट, कॉस के साथ में x होता तो सीधा सीधा कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स आ जाता, लेकिन एंगल में यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है, तो इस साइन एक्स को हम चेन रूल से क्या करेंगे, दोबारा से डेरिवेट करेंगे। इज दैट क्लियर? और डेरिवेट करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है। ये तो अपना फंक्शन सेम रहेगा बच्चों, सेम रहने के साथ साथ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स होता है। ये बच्चों बेसिक से फॉर्मूलेज हैं, ये आपको याद रखने होंगे। अगर ये फॉर्मूलेज नहीं याद हैं तो डेरिवेटिव में आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये मैंने बाद में लिखा, इस कॉस एक्स को मैंने आगे लिख लिया, माइनस एज इट इज लगा रहा। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट। अगला बात करता हूँ बच्चों में क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसमें हमें साइन ए एक्स प्लस बी को डेरिवेट करना है। सेम तरीका बच्चों जो हमने इधर अप्लाई किया था, सेम आप इधर करोगे, यानी कि इस पूरे फंक्शन को अपना लेट करके चलेंगे। चेन रूल से हम ये सॉल्व होने वाला है। राइट, इस पूरे फंक्शन को हमने लेट किया, सपोज यू पी कुछ भी मान सकते हो, तो साइन यू का कितना हो जाएगा, कॉस यू, और यू की जगह पे एज इट इज़ दोबारा से वही फंक्शन लिख दो। चेन रूल ये कहता है जिसको आपने यू माना है, पी माना है, जो भी माना है, उसको दोबारा से डेरिवेट कर दीजिए। ठीक, इतना होने के बाद बच्चों कॉस तो कॉस, ये तो अपना एज इट इज़ रहेगा। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, फंक्शन रह गया एक्स। एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स के, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये बचेगा ए प्लस बी, पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। ए प्लस 0 ए ही आएगा, ए का मल्टीप्लाई आगे करेंगे तो ए टाइम्स ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी, ये अपना फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ से बच्चों हमारे 3 क्वेश्चन क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
देखते हैं क्या दिया है, sec tan रूट ऑफ x। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब चेन रूल यहाँ पर अब एक बार नहीं 2 बार 3 बार लगने वाला है, राइट। सबसे पहले बच्चों आप इतना सा समझ लो कि इस पूरे फंक्शन को मैं अपने माइंड में p q या x मान के चलता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या पता होना चाहिए मुझे, सॉरी sec x का डेरिवेटिव क्या होता है। sec x का डेरिवेटिव होता है बच्चों, इस पूरे को x मान के अगर हम चल रहे हैं तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec यानी कि यूँ कहते हैं sec x इंटू टेन एक्स। अरे ये तो सेम दिख गया। बात को समझो बेटा, इस तरीके से अगर नहीं क्लियर हो पा रहा है तो मैं दूसरा तरीका और बताता हूँ कि हमने सपोज sec को मान लिया u, तो sec u का डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो sec x का डेरिवेटिव जैसे होता है, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, sec x इंटू टेन एक्स। तो ये बन गया sec u इंटू टेन यू, राइट। इसका इधर डेरिवेटिव हो गया। चेन रूल ये कहता है कि जिसको आपने u माना है फिर दोबारा से डेरिवेट करो। अब u किसको माना है हमने, u माना है इस पूरे टर्म को, किसको माना है, टेन अंडर रूट में x को। तो फिर यहाँ पर अगर हम पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा टेन अंडर रूट के अंदर x और इंटू टेन, फिर यहाँ पर u की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है, टेन रूट x, और फिर चेन रूल ये कहता है कि डेरिवेट करिए u का, तो u की वैल्यू फिर से यही पुट हो जाएगी टेन अंडर रूट में x। तो ये मैंने इधर एक्सप्लेन साइड में कर दिया है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आई होप आ रहा होगा। तो इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक। तो यहाँ से बच्चों मैंने ये 2 स्टेप होते हैं, ये थोड़े से लेंदी रहेंगे इसलिए ये शॉर्ट में किए जाते हैं, ठीक है ना। तो u जो माना था इन किसको माना था, टेन रूट में x, उसको दोबारा से डेरिवेट कर दिया, ठीक है ना। मैंने अलग से ही बता दिया और ये डायरेक्ट भी कर दिया, ठीक। दोनों तरीके से समझेंगे। इधर यहाँ तक तो अपना डेरिवेटिव कंप्लीट है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, एज इट इज लिखे देना है, राइट। टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स का, इस टेन रूट एक्स का आपको डेरिवेट करना है तो क्या होगा, टेन एक्स का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर एक्स नहीं अंडर रूट एक्स है, तो अब इसको फिर हम पी मान लेते हैं, सपोज टेन पी। तो टेन पी का डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर पी हो जाएगा। और फिर चेन रूल ये कहता है कि जिसको आपने लेट किया है फिर दोबारा से डेरिवेट कर दीजिए। अब पी हमने किसको माना है, अंडर रूट एक्स को माना है, तो यहाँ पर हम अंडर रूट एक्स पी की जगह पर पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स। इतना क्लियर। तो यहाँ से बच्चों इसका डेरिवेटिव जब मैंने किया अकॉर्डिंग टू चेन रूल, मैंने किसको लेट किया था, इसको पी माना था, तो क्या निकल के आया, सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसका मीन्स ये है कि टेन एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स, और जो एक्स ना होके और ऑड टर्म जो भी डिफरेंट दिखता है उसका डेरिवेटिव हम दोबारा करते हैं अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो उसका डेरिवेटिव मैंने अगले अलग से यहाँ पर किया हुआ है। जब तक नहीं करेंगे जब तक पूरा का पूरा डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक हम डेरिवेटिव करते रहते हैं। ये अपना सेम चलेगा, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेक स्क्वायर रूट एक्स, बच्चों अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। ये मैंने डायरेक्ट लिखाया हुआ है और बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इसलिए 1/2 अंडर रूट एक्स ना लिख के मैं नीचे लिख देता हूँ 2 अंडर रूट में एक्स, ठीक है। इतना हो गया ये हमारा फाइनल आंसर, और कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी, काफ़ी उम्दा अच्छा क्वेश्चन। साइन, आई थिंक ये क्वेश्चन बच्चों आपने 11th क्लास में किया होगा, याद है मुझे, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। साइन ए एक्स प्लस बी, आर डी शर्मा अगर हमें आपने किया है तो आर डी शर्मा मिल जाएगा, आई थिंक एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। जब हम डेरिवेट करेंगे बच्चों, इसको डेरिवेट करने के लिए जो फर्स्ट फंक्शन, जो सेकंड फंक्शन, हमें पता है क्वेश्चन टू लगेगा, 2 फंक्शन एक दूसरे के डिवाइड में दे रखे हैं, तो एक फंक्शन को नीचे वाले को फर्स्ट, दूसरे को सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी कांस्टेंट, डेरिवेटिव होगा बच्चों किसका, सेकंड फंक्शन का, यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हम कर देंगे। बीच में आता है बच्चों माइनस। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सेकंड फंक्शन कांस्टेंट रखते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी सेकंड फंक्शन कांस्टेंट, और फर्स्ट का डेरिवेटिव तो प्लस लगा के उधर, आई थिंक वीडियो में कैप्चर नहीं होगा तो इधर मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। सेकंड फर्स्ट फंक्शन का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, यानी कि कॉस
सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव हमें करना होगा। अपॉन में क्या है, पूरे जो नीचे फंक्शन होता है उसका हम क्या कर देते हैं बच्चों, होल स्क्वायर कर देते हैं। ये लो हमने कर दिया। इतना सा हमारा फंडा क्लियर होना चाहिए। अब हमें बच्चों कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको कुछ नहीं करना है, सेम रखना है। कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन का देखो अभी हमने किया था साइन ए एक्स प्लस बी का, तो क्या आया था साइन का, ये इसको पूरे को एक्स मान के चलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और चेन रूल से ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए हो जाएगा, क्योंकि एक्स का 1 हो गया, ए हमारा एज इट इज़ बना रहेगा, बी का 0 हो जाएगा, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। ठीक, अभी हम बात करें इधर माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी, जो कॉन्स्टेंट था, डेरिवेट करना है कॉस सी एक्स प्लस डी। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस का साइन एक्स, यानी कि साइन सी एक्स प्लस डी, और फिर सी एक्स प्लस डी का दोबारा से करेंगे तो इस सी को मैं आगे लिख देता हूँ, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया। माइनस कौन सा वाला समझे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस के साइन होता है, यहाँ माइनस ना लगा के मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, नीचे बच्चों हमारे पास एज इट इज फंक्शन चलेगा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को आप इधर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्री ये भी कहती है। ठीक, डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया आपके सामने। अभी आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से तो आपको आई थिंक कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा, और कुछ भी सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, मल्टीप्लाइड भी नहीं हो सकता, ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। और अगर मैं कॉमन निकालूँ तो कोई भी डिजिट, कोई भी वैल्यू, कोई भी फंक्शन हमें कॉमन नहीं दिख रहा है। तो हम फाइनली एक काम कर सकते हैं, इसको एक बार इसके नीचे डिवाइड में ले सकते हैं, एक बार इसको नीचे सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि एक बार मैं इसके नीचे डिवाइड में लूँगा, देखो ध्यान से, कॉस सी एक्स प्लस डी, ए आगे ले लिया हमने, सी एक्स प्लस डी, और कॉस ए एक्स प्लस बी, इसके अपॉन में ले लिया हमने कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, राइट, प्लस सी टाइम्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी होल ओवर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इज दैट क्लियर? तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ पर है, कॉस सी एक्स प्लस डी 2 बार यहाँ पर है, 1 बार बचा। ठीक, अब नीचे से कॉस सी एक्स प्लस डी नीचे से ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक, कॉस इनवर्स क्या होता है, ऊपर ले जाके सेक में बदल जाएगा, सी एक्स प्लस डी बन जाएगा इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, नीचे से डिनोमिनेटर में से हट गया। इधर से बच्चों देखो हमने क्या किया, साइन सी एक्स प्लस डी और एक कॉस सी एक्स प्लस डी को साइन अपॉन कॉस से हमने क्या बना लिया, टेन बना लिया। ये तो सी रहेगा और साइन रहेगा ही रहेगा, साइन ए एक्स प्लस बी, क्योंकि इसके जैसा कोई सिमिलर टर्म नहीं है, तो ना प्लस होगा ना मल्टीप्लाई होगा ना कुछ हो पाएगा। साइन अपॉन कॉस को मैंने क्या बना लिया, टेन बना लिया, टेन सी एक्स प्लस डी, और एक नीचे से कॉस बचा बच्चों, एक नीचे से कॉस बचा, क्योंकि एक कॉस तो यूज हो गया टेन के लिए, नीचे से कॉस बचा तो नीचे से कॉस ऊपर गया तो वो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी। यही अपना फाइनल आंसर माना जाएगा। ठीक है ना, सिंप्लीफाई आप जितना कर सकते हो उस हद तक सिंप्लीफाई कीजिए, और आप छोड़ दीजिए एज इट इज कि जहाँ तक सिंप्लीफाई हम कर सकते थे इतना हो गया, फाइनल आंसर ये आ गया। डेरिवेटिव का बच्चों अपने आप में एक एडवांटेज यही है कि डेरिवेटिव कंप्लीट कर दो आप, सिंप्लीफिकेशन जहाँ तक कर सकते हो वहाँ तक कर दो और छोड़ दो। एटलीस्ट आपको स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको मिल जाते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन को बस अटैम्प्ट अच्छे से करा होना चाहिए। ठीक है ना, स्टेप आपके जेन्युइन होने चाहिए जो वाकई में लगाए जाते हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन है अपना, कॉस एक्स की पावर 3 डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है ना, अभी यहाँ पर बच्चों प्रोडक्ट टूल लगेगा विद चेन रूल। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट है ना, सबसे पहले मैं डी ओवर डी एक्स लिख लेता हूँ, फॉर्मेलिटी ज़रूरी होती है, बोर्ड है ना, आप कंपटीशन नहीं दे रहे तो डायरेक्ट करें, फॉर्मेलिटी ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो बच्चों हमने क्या किया, इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड फंक्शन माना। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रखा जाएगा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेट किया जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का डेरिवेट हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन कांस्टेंट रखा जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेट किया जाएगा। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, कॉस एक्स की पावर 3, इसको डेरिवेट करते हैं। देखो क्या क्या है, ये इसको डेरिवेट करना है, इधर यहाँ पर इसको डेरिवेट करना है। तो ये तो बच्चों अपना सिंपल कांस्टेंट है फंक्शन, ये तो एज इट इज़ रखा जाएगा, मतलब कांस्टेंट नहीं है, ये सेम रखा गया है इसलिए सेम रखेंगे इसको।
साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 के लिए बच्चों इसको मैं एक थोड़ा सा मैं इसको माइनर सा चेंज कर लेता हूँ। इस होल स्क्वायर को हम ऊपर ले सकते हैं यहाँ पे। इज़ दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ पर जब साइन पे स्क्वायर होता है इसका मतलब पूरे पे होल स्क्वायर होता है। तो चेन रूल से हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को x मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। x का मतलब जिसको x माना है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। फिर चेन रूल ये कहता है जिसको आप लेट कर रहे हो, जिसके नीचे अंडरलाइन मैंने यूज़ की है, उसका डेरिवेटिव आप दोबारा से कर दीजिए। कर देंगे भाई, अभी आगे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे पास समय है। अब ये फंक्शन क्या है बच्चों, ये तो फंक्शन सेम रखा था हमने इस स्टेप में। अब डी ओवर डी एक्स इसका करना है कॉस एक्स की पावर 3। कॉस का डेरिवेटिव, इस एक्स की पावर 3 को एक्स मान के चलेंगे। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन। क्या होता है बच्चों, माइनस का साइन। एज इट इज़ रखा जाएगा एक्स की पावर 3, और फिर चेन रूल से एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव दोबारा किया जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा कॉस एक्स की पावर 3 इंटू, ये अपना सेम चलेगा, 2 आगे ले लिया मैंने, साइन एक्स की पावर 5। ठीक है, उसके बाद बच्चों साइन, अब इसको फिर से जैसे इधर मैंने किया था कॉस एक्स की पावर 3 को, तो साइन एक्स की पावर 5 को, साइन एक्स की पावर 5 को हम एक्स मान के चलेंगे, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 5 एज इट इज़। एक्स की पावर 5 को ही हम लेट कर रहे हैं यहाँ पर अब, तो इसको डेरिवेटिव हम दोबारा करेंगे। राइट, इधर यहाँ पर डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया है। यह माइनस था बच्चों, तो ये बीच में माइनस ले लेता हूँ मैं इसको, इंटू साइन एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 को हम क्या करेंगे, डेरिवेट करने के लिए 3 आगे ले लेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 और कॉस एक्स की पावर 3 इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 एंड कॉस एक्स टू द पावर 5। देखो इसको हम फॉर्मूला बना के ले सकते हैं, इस 2 को यूज़ करेंगे, इन दोनों को यूज़ करेंगे। ध्यान से देखना, साइन 2 साइन ए इंटू कॉस ए, एंगल सेम है तो ये फॉर्मूला बन सकता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बनता है फॉर्मूला, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो क्या बनेगा, साइन 2 ए, ये तो अपना कॉस एक्स की पावर 3 सेम रहेगा, साइन 2a का मतलब x की पावर 3, साइन 2a बन गया। ठीक है, इंटू एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव होता है बच्चों, मैंने डायरेक्ट बता रखा है, पावर एक आगे आ जाती है, पावर आगे जाती है, एक पावर माइनस हो जाती है, यानी कि 4 बचेगी। ये फाइनल हो गया डेरिवेटिव माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा, इसमें कोई एंगल सेम, कहीं भी कुछ भी सेम नहीं है, एज इट इज़ लिखना पड़ेगा मजबूरन। ठीक है, यहाँ तक कितना क्लियर है बच्चों, साइन एक्स टू द पावर 3 इंटू, ये 3 आगे ले सकते हैं हम, और चाहते तो इस x को भी ले लेंगे, नो डाउट, 3x हमने आगे ले लिया। अभी कुछ कॉमन दिख रहा है तो निकाल देंगे, बाकी हम सेम। कुछ नहीं कॉमन दिख रहा, कॉस इधर है, साइन इधर है, कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन यहाँ से आ भी जाता था, लेकिन मैंने वो फार्मूला बना लिया, तो नो डाउट हम x कॉमन जरूर ले सकते हैं बच्चों। तो कॉस एक्स की पावर 3 इंटू साइन 2x की पावर 3, और ये अपना 5 लिख दिया जाएगा, इंटू एक्स की पावर 3 बचेगी यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ से बचेगा ओनली 3 साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स टू द पावर 3। बस इसी को हम फाइनल आंसर बोल दिया जाएगा, क्योंकि जहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हो जाए वहाँ आप उसको ड्रॉप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों हम। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के ये, ठीक है ना, जैसे बोर्ड में काफ़ी यूजेबल रहते हैं बच्चों ये। 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स कॉट पे स्क्वायर नहीं है, एक्स पे स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जब हम डेरिवेट करेंगे तो 2 तो बाहर ही रहेगा, डी ओवर डी एक्स हम किसका करेंगे, अंडर रूट कॉट एक्स की पावर 2। अब कॉट एक्स की पावर 2 को हम u मान लेते हैं, तो u मान लिया, तो u का डेरिवेट क्या होता है, 1/2 अंडर रूट u का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे, u का डेरिवेटिव दोबारा किया जाएगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो u की वैल्यू फिर हम पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, काट देते हैं, 1/√में u की वैल्यू क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर। ये तरीका थोड़ा सा जेन्युइन सा लगता है, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए हर बार नहीं करते, कुछ कुछ जगह पर हम कर सकते हैं समझने के लिए केवल, वरना कोई स्टेप का पार्ट नहीं होता ये। कॉट एक्स की पावर 2 को, अब एक्स की पावर 2 को फिर से एक्स मानना पड़ेगा। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की पावर 2 है तो यूँ कहते हैं, एक्स की पावर 2 का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, तो ये 2x आगे आ जाएगा, माइनस आ जाएगा,
कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स की पावर 2, जो लिखा था एज इट इज सेम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब ये पता नहीं क्यों सिंपल सा क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने लास्ट में आके, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी, इसी का नाम तो एनसीईआरटी है कि देखो कॉस में इधर हमने क्या किया, इस अंडर रूट एक्स को हमने पी मान लिया, तो ये बन जाएगा कॉस पी, ठीक है। कॉस पी का डेरिवेटिव माइनस के साइन पी। चेन रूल ये कहता है जिसको आप लेट कर रहे हो उसका डेरिवेटिव फिर से कीजिए, और आपने जिसको पी माना है उसकी वैल्यू अब हमें मजबूरन रखनी पड़ेगी, तभी तो डेरिवेटिव करना होगा। अब अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई होप अगर यहाँ तक आपने स्टार्टिंग से वीडियो देख रखी है तो आज के लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। डेरिवेटिव यहाँ कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वी हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो चेक करने के लिए बच्चों हमें एल एच डी एट एक्स इक्वल्स टू 1 और आर एच डी निकालनी होगी एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर। एल एच डी निकालने के लिए बच्चों लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। फॉर्मूला होता है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस का हम ले सकते हैं एक्स माइनस 1, ठीक। कोई दिक्कत? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इज दैट क्लियर? देखते हैं आगे क्या बनता है, ठीक है। सॉरी ये यहाँ पर x माइनस 1 ही रहता है, एज इट इज़ रहता है, एल एच एस आर एच एस बदलती हैं बस। अब ये अगले स्टेप में ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर h टेंस टू 1 रखूँगा, 1 नेगेटिव है, तो 1 x की जगह पर हम क्या करेंगे बच्चों 1 माइनस एच पुट कर देंगे, और ये x की जगह पर यहाँ 1 और यहाँ पर x की जगह पर 1 माइनस एच पुट करेंगे, -1 ऑलरेडी है। लिमिट, ये बेटा कॉमा लगेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हम इसको इक्वल नहीं दिखा रहे हैं, और क्वेश्चन में ही पूछ रहा है, प्रूव करवा रहा है कि इसको डज नॉट इक्वल्स टू करिए, यानी कि नॉट डिफरेंशिएबल करना है, तो डज नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। 1 पॉजिटिव है तो x की जगह पे 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 ये कैंसिल, इधर नेगेटिव का एच इधर पॉजिटिव का एच। हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ 1 माइनस एच की, f1 की, एफ ऑफ 1 प्लस एच की और f1 की। f1 की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू, फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 पुट करेंगे बच्चों, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज़ 0। ये सिंपल सी बात है। और एफ ऑफ 1 माइनस एच, तो एफ ऑफ 1 माइनस एच रखेंगे, इसका मतलब x की जगह पर क्या रखना है 1 माइनस एच रखना है, तो यहाँ से मिलेगा अपना क्या 1 से 1 कैंसिल, माइनस का h है बच्चों, मॉडुलस से बाहर निकलेगा, पॉजिटिव का h बन जाएगा। लगे हाथ में 1 प्लस एच भी निकाल लेता हूँ, 1 प्लस एच माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव का भी है तो भी निकल के पॉजिटिव का ही रहेगा। क्लियर? तो यहाँ से 1 माइनस एच की वैल्यू क्या मिली हमें, पॉजिटिव का h माइनस 0 अपॉन नेगेटिव का h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये बच्चों h में से 0 माइनस होगा, h बचेगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, -1 टाइम। इधर आया मेरे पास एल एच डी आया एट एक्स इक्वल्स टू 1, कितना निकल के आया बच्चों -1 निकल के आया। इधर देखते हैं हम आर एच डी क्या निकल के आता है, पहले वैल्यू रखो। 1 प्लस एच की वैल्यू क्या है बच्चों, पॉजिटिव का h माइनस 0 अपॉन नीचे ही पॉजिटिव का h से h कैंसिल 1 आया, तो यहाँ से लिखी हमने आर एच डी एट एक्स इक्वल्स टू 1, क्या निकला हमारे पास पॉजिटिव का 1, तो हमें ये दोनों इक्वल नहीं दिख रही, इस वजह से हम कह सकते हैं द फंक्शन एफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। क्या कह सकते हैं बच्चों हम, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू व्हाट, एट इक्वल्स टू 1। सिंपल, क्लियर है।
लास्ट 9th हमारा कंप्लीट है। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें क्या दे रखा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई। अच्छा क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन आपको देने चाहिए वो तो दिया ही नहीं है इसमें, डिफरेंशियबिलिटी। इसी वजह से मैंने डिफरेंशियबिलिटी की बच्चों एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने आर.डी. शर्मा से करा रखे हैं, डिफरेंशियबिलिटी पर डिपेंडेंट, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस, वहाँ से आप उनको और अच्छे से डिफरेंशियबिलिटी को समझ सकते हो। तो इधर अगर आपको नहीं समझ में आई है तो डिफरेंशियबिलिटी की प्लेलिस्ट में वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से अपना कंसेप्ट और क्लियर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने, ये फंक्शन और डिफरेंशियबिलिटी के कंसेप्ट और पूरी सारी चीज़ें मैंने क्लियर करा रखी हैं। तो इधर बच्चों प्रूव करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। एक्स की वैल्यू जो है बेटा बच्चों जो 0 और 3 के बीच में है, और इसको प्रूव करिए इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 2। एक्स इक्वल्स टू 1 पे मैं करूँगा, एक्स इक्वल्स टू 2 पे आप करोगे। एक्स इक्वल्स टू 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, ये प्रूव करवा रहा है। सबसे पहले मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत बता दूं कि जब मेरे पास 1.23 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर शो करता है आंसर 1। समझ में आती है ये बात, ठीक है। अगर मेरे पास 2.0001 भी होगा तो भी आंसर 2 शो करेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते हैं बस, 3.9999 क्यों ना हो, और ये मत कहना नियरेस्ट में 4 लिख दें, ये आंसर 3 ही शो करेगा। इज़ दैट क्लियर? तो ये अगर प्रॉपर्टी अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर आपको आती है तो आप इसके यूज से इसको आप समझ सकते हो आसानी से, ठीक है ना। लेंगे LHD एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, 1 पे मैं चेक करूँगा, 2 पे आप चेक करोगे, ठीक है। फॉर्मूला रहता है लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लेते हैं, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। मैंने पहला स्टेप रिड्यूस कर दिया, इससे पहले क्वेश्चन में आप उस स्टेप को कीप फॉलो रख सकते हो, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 पर भी वो पहले वाले क्वेश्चन में था, ठीक है। तो लौट के यही आया था, तो ये स्टेप मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, कर सकते हैं आप। लिमिट h टेंड्स टू 0, आपको वैल्यू का चाहिए 1 माइनस h। तो बच्चों जब हम 1 माइनस h करेंगे तो 1 माइनस h का मतलब क्या होगा, 1 में से एक माइनर सी वैल्यू 0.0001 माइनस हो रही है, इसका मतलब वो 0.009 आएगा। तो और 1 माइनस h का मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर से निकलेगा तो ये बनेगा 0.999। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर से निकलेगा तो ये बन जाएगा 0, क्योंकि इंटीजर 0 भी होता है। तो इसका आंसर आया 0 माइनस 1 पुट करेंगे, इसी फंक्शन में x की जगह 1 डाला हमने, तो 1 डालेंगे बच्चों, तो मैंने बताया था 1 तो 1 ही शो करेगा, तो ये 1 तो 1 ही रहेगा। नीचे बच्चों क्या रहेगा हमारे पास, h का h बना रहेगा, माइनस का h, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर बच्चों लिमिट अप्लाई करी, तो अभी तो यहाँ पर लिमिट लगानी पड़ेगी मजबूरन, क्योंकि ऊपर तो h कुछ बचा ही नहीं, नीचे h बचा। लिमिट लगाऊंगा तो -1/0 रिजल्ट शो करेगा जी इन्फिनिटी। तो सबसे पहले तो आपको इतनी बात अगर आती हो कि अगर एक साइड भी नॉट डिफाइन आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा किसी भी केस में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेलिटी के लिए हम दूसरी साइड RHD भी निकालेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देते हैं, ठीक है। लिमिट x क्या था हमारे पास फॉर्मूला, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन पॉजिटिव का h। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब हमें पता है बच्चों 1 प्लस h का मतलब है 1 प्लस यानी 1.00001। ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो सब इंटीजर, इससे कोई मतलब नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है तो 1 आएगा, ठीक। और 1 पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही शो करेगा, 2 पुट करेंगे तो 2 ही शो करता है। तो यहाँ पर f1 निकाला तो 1 आया, नीचे h, ऊपर 0 पहले से ही आ गया। लिमिट अप्लाई करी तो एक 0 और 0/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट। इसका मतलब इस फॉर्म को हम डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे, तो हम सॉल्यूशन कैसे बता पाएंगे कि ये और ये साइड हमारी इक्वल है। समझ में आती है बात। ऐसे ही आपने 1 पे किया है, ऐसे ही आप किस पे करेंगे चेक, 2 पे करेंगे, नो डाउट ये भी हमारा इसी तरीके से निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा
बस 1 की जगह 2 डालते जाना है, सेम आंसर आपको छापते जाना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, प्रूव कर दिया कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x = 1 पर, 2 पर आप करोगे। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए बच्चों, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अंधाधुंध शेयर कीजिए। ठीक है ना, धन्यवाद।